आज हमारी क्लास और हमारी कक्षा में तुर्त पंचमी महापर्व के पावन प्रसंग के अवसर पर आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज अपने सत्संग सहित सभी विद्यार्थियों को, सभी जिज्ञासुओं को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और उनका दिव्य उपदेश अभी हम आशीर्वाद रूप में प्राप्त करेंगे। हम सभी उनके श्री चरणों में सिद्ध सुरत आचार भक्ति सहित सत्साह नमन करते हैं और आत्मन शब्द की सिद्धि करते हैं। महान आत्मा हमारे सामने बैठी हुई हैं, उनके सामने एक छोटे से आत्मन शब्द की सिद्धि की जा रही है। आत्मन शब्द के अंत में अन है और अन विभक्ति के आने पर सी विभक्ति आती है, सी औ जस आदि विभक्तियां आती हैं। तो सी औ जस आदि विभक्तियों के आने पर जैसे सखी शब्द के शब्द की सिद्धि की थी, वहां पर एक सूत्र आया था घुटी चा संबुद्धौ। घुट माने 5 विभक्ति होती हैं, पंचादो घुट। तो पंचादो 5 घुट विभक्तियों के आने पर जो अन है उसकी उपदा को दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ आत्मन शब्द की ना की उपदा आकार है, उसको दीर्घ हो जाएगा तो आत्मान धन सा ये बन जाएगा। फिर वहीं पर ही सूत्र आया था व्यंजनाच्य। तो व्यंजनाच्य सूत्र से जो हम सी विभक्ति लेकर आए हैं उस सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और सी विभक्ति के लोप होने पर सूत्र आता है लिंगांत नकारस्य और लिंगांत नकारस्य से नकार का भी लोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा आत्मा। अब द्विवचन में अविभक्ति लाएंगे, अविभक्ति भी घुट विभक्ति है, तो यहाँ पर भी हम घुटीचा संबुद्धौ सूत्र से दीर्घ कर देंगे तो शब्द बनेगा आत्मानव। जस विभक्ति लाएंगे तो रेप स्वर विसर्जनिया और घुटीचा संबुद्धौ से दीर्घ करके आत्माना प्रयोग सिद्ध होता है। संबुद्धि में नकार का लोप नहीं होगा और दीर्घ भी नहीं होगा, तो बनेगा हे आत्मन, फिर आत्मानव, आत्माना। हम विभक्ति के आने पर आत्मानम, फिर आत्मानव, यहाँ पर दीर्घ होकर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लग जाएगा। अब हम सस विभक्ति लेकर आते हैं, तो सस विभक्ति लेकर आने पर विशेष काम जो होता है 250 नंबर का सूत्र है और 250 नंबर का सूत्र कहता है कि अगुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर अन के आकार का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर अन के आकार का लोप वो 250 नंबर का सूत्र जब करता है तो उसमें अपनी शर्तें निर्धारित कर देता है और शर्त निर्धारित ये करता है कि जिन शब्दों में यदि वा और माँ संयोग में है तो उन शब्दों के लिए उन शब्दों के अन का लोप नहीं होगा। ये सूत्र में निर्देश है कि जिन शब्दों के में वा और माँ का संयोग है उन शब्दों के उपदा के आकार का लोप नहीं होगा। तो आत्मन शब्द में माँ का संयोग है और माँ का संयोग होने के कारण 250 नंबर सूत्र की प्रवृत्ति रुक जाती है, क्योंकि वह कहता है वा और माँ का संयोग नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ माँ का संयोग है इसलिए अन के आ का लोप भी नहीं होगा। केवल व्यंजन मस्तरम परवर्णम नयेत और रेप स्वर विसर्जनिया से सस आदि की विभक्तियां जुड़ती चली जाएंगी, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो शब्द बन जाएगा आत्मनः, तृतीया के एक वचन में भी जुड़ जाएगा तो आत्मनः बन जाएगा। अब आत्मन शब्द से भ्याम विभक्ति के लेके आने पर सूत्र लगेगा लिंगांत नकार से। लिंग के नकार का लोप हो जाता है अघुट व्यंजन और स्वर पड़े रहने पर, माने व्यंजन और विराम पड़े रहने पर। तो यहाँ पर भ्याम विभक्ति जो आई है वो व्यंजन है, तो व्यंजन के होने पर आत्मन शब्द के नकार का लोप हो जाएगा। नकार का लोप होने पर शब्द बन जाएगा आत्मभ्याम। अब यहाँ पर विशेष ये ध्यान रखना है कि सूत्र कहता है कि अकृतवत, कल प्रश्न उठाया था आपने कि अकृतवत किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो आत्मभ्याम बनाया है तो यहाँ पर अकृतवत कहने का प्रयोजन ये है
कि जो लिंगांत नकारस्थ से ना का हमने लोप किया है और ना के नकार के लोप होने पर आत्म बचता है और भ्याम बचता है। यहाँ पर अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र से आप आत्म को आत्मा भ्याम ना बना दें, इसलिए सूत्र में कह रखा है अकृतवत, माने जो आप लिंगांत नकार का लोप कर रहे हैं वो आगे के सूत्र में कहता है कि जो आपने काम किया है वो नहीं किए के समान है। तो यहाँ पर अकारो दीर्घम घोषवती से जो दीर्घ होना है वो दीर्घ इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अकारो दीर्घम घोषवती को यहाँ पर ना दिख रहा है और ना दिखने के कारण वह ना को दीर्घ नहीं करता है। अकार के सामने घोष हो तब दीर्घ करता है, लेकिन अकारो दीर्घम घोषवती को यहाँ पर ना दिखने का मतलब है अकृतवत। जो चीज बताई जा रही है, जो आपने लोप कर दिया है वह लोप अलुप्तवत होता है और अलुप्तवत होने के कारण अकारो दीर्घम घोषवती को यहाँ पर नकार दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसे ही आत्मभिष, यहाँ पर भी विशेषवा सूत्र लग सकता था, लेकिन विशेषवा सूत्र को भी यहाँ पर अंत में नकार नजर आ रहा है, इसलिए आत्म भी रेप शोर विसर्जनीय होकर बन जाएगा। चतुर्थी के एक वचन में हमको गे विभक्ति में से ए बचाकर केवल जोड़ना है आत्मने। फिर आत्मभ्याम आत्मभ्या, आत्मभ्या में भी ध्यान रखना, यहाँ पर धुटी बहुत्वे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, लेकिन लिंगांत नकार से जो आपने ना का लोप किया है वह ना का लोप उसको दिख रहा है कि यहाँ पर ना है, इसीलिए धुटी बहुत्वे बहुवचन नहीं लग पाएगा और आ को ए भी नहीं हो पाएगा। पंचमी के एक वचन में आत्मना आत्मभ्याम आत्मभ्या, षष्ठी के एक वचन में व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए तो रेप सुर विसर्जनीय करके आत्मना आत्मनो आत्मनाम। अब सप्तमी में आत्मनि, यहाँ पर भी इंग और वा सूत्र लगना था, लेकिन यहाँ पर भी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि माँ संयोग में है, तो माँ का संयोग होने के कारण कुछ भी काम ना होकर ई विभक्ति गी में से ई बचता है वो उसमें जुड़ जाएगी, तो शब्द बन जाएगा आत्मनि। आत्मनि आत्मनो और शुभ विभक्ति के आने पर शब्द बन जाएगा आत्मसुहु। इस प्रकार से आत्मन शब्द की सिद्धि होती है। इसमें इतना विशेष जानना कि 250 नंबर के सूत्र से जो उपदा संबंधी आकार का लोप प्राप्त था या होना था, परंतु सूत्र में ही कह रखा है कि वाह और माँ का संयोग होगा, तो यहाँ पर लोप नहीं होगा। इसी प्रकार से सुशर्मन और सुपरवन और ब्रह्मन ये शब्द ध्यान रखिएगा। परवन शब्द में वहां पर वा संयोग में है, सुशर्मन शब्द में माँ संयोग में है और ब्रह्मन शब्द में भी माँ संयोग में है, तो माँ का संयोग होने के कारण 250 नंबर सूत्र इन तीनों शब्दों में और कृतवर्मन इन चारों शब्दों में नहीं लगेगा, इतना जानना है चाहिए। तो इन चारों शब्दों के रूप भी आत्मन शब्द के समान चलेंगे। अब यहाँ पर करिंद शब्द आया है, करिंद शब्द के अंत में इन है। अब इन आया है तो क्या करना चाहिए, तो सूत्र आता है इन हन पूसार यमनाम सौ, अर्थात जिनके शब्द में अंत में इन हो उन इन रहने वाले शब्दों को सी विभक्ति के पड़े रहने पर, अब सी दो प्रकार की सी है, कौन कौन सी सी है, इन हन जस ससो सी, जस और सस के स्थान पर की जाने वाली सी और सी विभक्ति जो आप लेके आए हैं वो, तो यहाँ पर पुल्लिंग का प्रकरण चल रहा है, नपुंसक लिंग का नहीं। तो नपुंसक लिंग का प्रकरण चल रहा होता तो बारी शब्द के समान इसको दीर्घ करते, परंतु यहाँ पुल्लिंग का प्रसंग चल रहा है और इन हन पूसार यमनाम सौ दो जगह दीर्घ करता है, या तो जस और सस के स्थान पर होने वाली सी के स्थान पर, या जो सी और जस की पहली जो विभक्ति है उसको लेके आने पर दीर्घ होता है। तो इन हन पूसार यमनाम सौ से करिन के ई को दीर्घ हो जाएगा तो करीन होकर
व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप और लिंगांत नकारस्य से नकार का लोप होकर कारी बन जाएगा। कारी जैसे अपन ने बनाया था शशि, शशिनौ, शशिनाह, ऐसे ही करी, करीनौ, करीनाह। यहाँ पर औ विभक्ति जब आप लेकर आएंगे तो औ विभक्ति लाकर व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयत लगाकर जोड़ देंगे, दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि ये केवल सी विभक्ति के रहते ही दीर्घ होता है। अब यहाँ पर इतना विशेष काम करना है कि 139 रस्त्री वर्णेभ्यो नो नमंत्या स्वर हेव कवर पवर्गान तरोपी, इस सूत्र के माध्यम से जो करिन का ना है उसको णा हो जाएगा। तो बोलेंगे करिणहु, करिणाह, करिणम, करिणहु, करिणाह। अब अन्य विभक्तियों में कुछ नहीं करना है, केवल व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयत के माध्यम से उनको जोड़ते चले जाना है। और भ्याम और विष विभक्तियों में लिंगांत नकारस्य से नकार का लोप करना है। और उसी सूत्र के अंतर्गत इसी प्रकार से दंडिन, दंडी, दंडिनौ, दंडिनः, हस्तिन, हस्ती, हस्तिनौ, हस्तिनः, गोमिन, गोमी, गोमिनौ, गोमिनः। और ऐसे ही तपस्विन, तपस्विन, तपस्वी, तपस्विनौ, तपस्विनः। इस प्रकार इन शब्द के रूप जानना चाहिए। अब यहाँ पर वृत्तहन शब्द है। अब वृत्तहन शब्द में घुटीचा संबुद्धौ इस सूत्र की प्राप्ति है। यहाँ पर घुट विभक्ति के होने पर दीर्घ होता है, ऐसा घुटीचा संबुद्धौ सूत्र कहता है। लेकिन इन हन पूसार यमणाम सौ कहता है कि जिन शब्दों में इन्नंत हो या हन हो, तो यहाँ पर हन शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसको 5 जगह दीर्घ न होकर केवल सी विभक्ति में ही दीर्घ होगा। इतना अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो वृत्तहन शब्द से सी विभक्ति लेकर आए। सी विभक्ति के लेके आने पर यहाँ पर घुटीचा संबुद्धौ इस सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति थी, परंतु इन हन पूसार यमणाम सौ इस सूत्र से हम हन के आकार को दीर्घ करेंगे और दीर्घ करने के बाद व्यंजनाच्य करके शब्द बन जाएगा। पूसार यमणाम सौ में है 39 रस्री वर्णेभ्यो नो नमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गान तरोपी। हे वृद्धहणौ, हे वृद्धहणाः, अशेष वृद्धहणम और उसके बाद में वृद्धहणौ। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर हन शब्द है, यहाँ पर कोई वा और माँ का संयोग नहीं है। अपनी अपने में लिखे वृत्तहन धन सस। अब यहाँ पर सस विभक्ति जो है वो अगुट स्वर वाली विभक्ति है, और अगुट स्वर वाली विभक्ति के होने पर उससे 250 यहाँ पर विशेष काम हमको करने जाना है। हनेर हेर घी रुपदा लोपे, हनेर हेर घी रुपदा लोपे। यहाँ पर हन धातु है और कह रहे हैं हन धातु पे धा आदेश
किया है, हन धातु में परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर रसरी वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर हे कवर पवर्गान तरोक्ति सूत्र भी नहीं लग पाएगा, और उस सूत्र का यहाँ पर नहीं लगने से ना ही जाएगा और उसको जोड़ दिया जाएगा तो शब्द बन जाएगा वृथगनः। वृथगनः पुनः एक बार बना लीजिए। वृतहन शब्द है, वृतहन। वृतहन शब्द से सस विभक्ति लाए। सस विभक्ति अगुट स्वर वाली विभक्ति है, तो 250 नंबर के सूत्र से हन धातु की उपदा में रहने वाला जो आकार है उसका लोप हो जाएगा, और लोप हो जाने के बाद हनेर हेर घी रुपदा लोपे, हनेर हेर घी रुपदा लोपे। हन धातु के हा के स्थान पर घी आदेश होता है। कहते कब होता है? कहते जब उपदा लोपे है, जब आपने उपदा का लोप कर दिया है तो हा के स्थान पर घा हो जाएगा। और कहते हैं घा के होने पर ना को नत्व नहीं होगा, खत्व नस्य नत्व अभावे, उसका अभाव हो जाने पर शब्द बन जाएगा वृथगनः। ता विभक्ति में भी यही बनेगा वृथगनः, और भ्याम विभक्ति में लिंगांत नकार से नकार का लोप हो जाएगा वृथभ्याम, जिसमें वृथभी। फिर चतुर्थी में लोप करने के बाद में वृथगने, वृथगभ्याम, वृथगभ्या। पंचमी में वृथगनः, वृथगभ्याम, वृथगभ्याम यह। और उसके बाद में षष्ठी में वृथगनः, वृथगनोः, वृथगनाम, वृथगनी। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना, इंग और वा, गी विभक्ति के आने पर इंग और वा से हम लोप करेंगे भी और नहीं करेंगे, परंतु इतना ध्यान रखना जहाँ आकार का लोप करेंगे तो वहां पर तो घा आदेश कर देंगे तो बनेगा वृथगुनी, और जहां पर लोप नहीं होगा तो वहां पर हा का हा ही रहेगा तो बनेगा वृथहनी, वृथहनी। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। सप्तमी में दो रूप बनाना है, तो जहां पर उपदा के आकार का लोप करेंगे वहां पर तो बनाएंगे वृथगनी, और जहां पर लोप नहीं करेंगे तो वहां पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से जोड़ देंगे और शब्द बन जाएगा वृथहनी। इसी प्रकार से अन्य शब्द जो हमारे बीच में आएंगे, कौन कौन से आएंगे? कहते ब्रह्महन, यहाँ पर भी हन अंत में है। भ्रूणहन, ये भी हन अंत में है। ऋणहन, ये भी अंत में है। तो इनकी विभक्तियों के रूप भी वृथन शब्द के समान जानना। अब आता है पूषण शब्द। अब पूषण शब्द में भी यही कहानी चलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी अन है और घुटीचा संबुद्धौ सूत्र से घुट विभक्तियों के होने पर दीर्घ की प्राप्ति थी, परंतु इन हन पूषार यमनाम सौ, इन हन पूषार यमनाम सौ से यहाँ पर केवल सी विभक्ति के रहने पर ही दीर्घ होता है, अन्य विभक्तियों के होने पर नहीं। तो पहला रूप बन जाएगा पूषा, पहला रूप बन जाएगा पूषा। फिर उसके बाद में औ विभक्ति लेकर आएंगे तो पूषणहु। यहाँ पर भी 139 रश्री वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर एव कवर्गान तरोपी, इससे सा के स्थान ना के स्थान पर ना हो जाएगा तो बनेगा पूषणहु, पूषणः। संबुद्धि में हे पूषण, पूषणम, पूषणौ। अब पूषण शब्द से सस विभक्ति जब लाएंगे तो उसमें एक नया चमत्कार होने जा रहा है। देखिए आगे क्या काम होता है। पूषण धन सस, पूषण धन सस, और स्क्रीन थोड़ी आगे बढ़ती है और सूत्र हमारे बीच में 293 नंबर का आता है। तो यहाँ पर सस जो विभक्ति है वो अगुट स्वर वाली विभक्ति है, और अगुट स्वर वाली विभक्ति के होने पर 250 नंबर के सूत्र से पूषण में रहने वाले सा में रहने वाला जो आ है उस आ का लोप हो जाएगा। अब आ का लोप हो गया तो हमारे सामने स्थिति बनी पूष धन ना धन सस। पहले शब्द था पूषण, अब इसका हमने अनतिक्रमण किया पूष अन धन सस।
सस्म से अस बचा। तो यहाँ पर 250 नंबर के सूत्र से अन्न का जो आ है, पूषण में रहने वाला जो अन्न का आ है, उसके अन्न के आ का लोप कर देंगे तो स्थिति बनेगी पूष ना धन सस। अब अगला सूत्र आ रहा है हिरण्य मास दोष पूषाम ससादौ स्वरेवा। ये सूत्र विकल्प से लग रहा है। 4 शब्दों के लिए हिरण्य मास दोष पूषाम, इन 4 शब्दों पे ससादौ स्वरे ससादी विभक्तियों के पड़े रहने पर कहते हैं उपदाया उत्तर से लोपो। उपदा के उत्तर का लोप होता है। अब उपदा के उत्तर का लोप होता है क्या होने पर? कहते हैं ससादी स्वर वाली विभक्तियों के होने पर। तो यहाँ पर विचार ये करना है कि पूषण शब्द अपने पास में है और पूषण शब्द में उपदा संज्ञा होती थी आकार की। अन्न के अन्न में रहने वाला जो आ है उसकी उपदा संज्ञा होती थी और आकार का लोप हमने कर दिया। अब उसका उत्तरवर्ती क्या कहलाया? तो उसका उत्तर वाला कहलाया। उत्तर का मतलब होता है उससे आगे वाला, तो उससे आगे वाला तो ना कहलाया। कहते हैं हिरण्य मास दोष और पूषण, इनके उपदा वाला जो अक्षर है, उपदा के उत्तर का मतलब है सामने वाला। तो पूर्व कहते, दक्षिण कहते तो पूर्व वाला, उसके पहले वाला, लेकिन उत्तर से, उत्तर माने उसके सामने। तो उपदा के सामने कौन है? ना है। तो कहते हैं उस ना का भी लोप हो जाएगा। अब ना का भी लोप हो गया तो बचा क्या? पूष धन सस। पूष धन सस बचा। तो यहाँ पर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नएत और रेप शोर विसर्जनिया से शब्द बन जाएगा पूषा। अब ये ध्यान रखना, ये काम विकल्प से होता है और जब ये काम नहीं होगा तो ऊपर वाला रूप यहाँ पर ना रहेगा और उपदा का लोप हो जाएगा। तो ना में अस का आ जुड़कर रेप स्वर विसर्जनीय हो जाएगा और ना को 139 रश्री वर्णेभ्य नो नमंत्या स्वर है अब कवर पवर्गान तरोपी। इस सूत्र के माध्यम से उसका यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो दूसरा रूप बनेगा पूषणः। पहला हो जाएगा पूषः, दूसरा हो जाएगा पूषणः। तो टा विभक्ति में भी 2 ही रूप बनाएंगे, पूषा पूषणा। ध्यान विभक्ति में एक ही, लिंगांत नकार से भी विभक्ति में भी एक ही, पूष भी। अब चतुर्थी विभक्ति आएगी तो फिर 2 रूप बन जाएंगे, पूषे पूषणे। पंचमी में पूषः पूषणः। फिर षष्ठी में पूषः पूषणः पूषणोः और पूषोः पूषाम और पूषणाम। और इसके बाद सप्तमी में 3 रूप बनेंगे, ध्यान रखने का, क्योंकि वहां पर इंग और बा विकल्प से लगता है। इंग और बा विकल्प से लगता है। तो जब इंग और बा सूत्र लगेगा तो उसकी उपदा के आकार का लोप हो जाएगा और उपदा के आकार का लोप होगा तो ये वाला हिरण्य मास दोष पूषाम ससादौ स्वरेवा, इस सूत्र से उपदा के उत्तरवर्ती का अर्थात ना का लोप हो जाएगा और ना का लोप हो जाएगा तो जो गी में से ई विभक्ति आई है वो सा में जुड़ जाएगी, शब्द बन जाएगा पूसी। अब जहां पर लोप नहीं होगा, लोप भी विकल्प से होता है, जब लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा? तो वहां पर बनेगा पूषणी पूषणी। और जहां पर अन्न के उपदा का लोप भी नहीं होगा तब क्या बनेगा? तो तीसरा रूप बनेगा पूषणी, सा पूरा और पूषणी। और आकार का उपदा का लोप हो जाएगा तो पूषणी और उपदा के उत्तर का लोप हो जाएगा तो पूसी। इस प्रकार से पूषण शब्द के सप्तमी में एक वचन में 3 रूप बनेंगे। अन्य शेष अगुण स्वर वाली विभक्तियों के आने पर 2 रूप बनेंगे। अब तीसरा शब्द आता है अर्यमन। इसका भी उल्लेख इन हन पूषार यमनाम सौ में है। तो उसमें उल्लेख होने के कारण केवल सी विभक्ति के रहने पर ही इसको दीर्घ होगा, अन्य 4 जगह दीर्घ नहीं होगा। और इस प्रकार अर्यमन शब्द के रूप जान लेना। अरवन शब्द जो आया है
इसमें भेद है, इसकी चर्चा और अरेमन शब्द की चर्चा हम कल करेंगे। और हम आप सबकी ओर से आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज के श्री चरणों में पुनः एक बार नमोस्तु करते हैं कि वे अपनी वाणी से हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज अभी राजस्थान की बागड़ की प्रांत की नौगामा की धरती में विराजमान है और हम पर आप सभी आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु कर रहे हैं और विनम्र निवेदन प्रार्थना कि आप अपना मंगल आशीर्वाद हमारे इन स्वतंत्र रूपमाला के पढ़ने वालों को, पाठकों को दें। नमोस्तु, सभी लोग नमोस्तु कर लें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मंगल आशीर्वाद, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु भैया जी, मंगल आशीर्वाद आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु भगवान जी, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद भैया, आशीर्वाद सबके लिए, सभी श्रोताओं के लिए, सभी कक्षा में सुनना है क्या? पर्व गया है, थोड़ा सा 10 मिनट का 15 मिनट का आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद अच्छे से मिले। शॉर्टकट में आशीर्वाद नहीं चाहिए। अच्छा ये माता जी है, महाराज जी के संग में बहुत विदुषी माता जी हैं जो आप लगाते हैं, ओम शब्द आने पर आकार का लोप कर देते हैं। तो ये अत्योम श्री माता जी हैं, बहुत विदुषी हैं, कम उम्र की हैं, बहुत अच्छा क्षयतम उनका माता जी का है। उनके श्री चरणों में इच्छा में माता जी, महाराज जी आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धो वर्ण समाम्नाय। स्वतंत्र व्याकरण का प्रारंभ दो वर्ण समाम्नाय सूत्र से हुआ। वर्णों की आमनाय अनादिकाल से सिद्ध है। इसका अर्थ तो यह हुआ, किंतु विशेष से है, सिद्ध शब्द से इस व्याकरण का आरंभ हुआ है। आत्मा का लक्ष्य सिद्ध होना है और सिद्ध होने के लिए व्याकरण एक आवश्यक अंग है, क्योंकि शब्द की सिद्धि व्याकरण से होती है, पद की सिद्धि व्याकरण से होती है। शब्दात् पद प्रसिद्धि, पदात् अर्थ निर्णयो भवति, अर्थात तत्व ज्ञानम परम श्रेयः। आत्म कल्याण के लिए तत्व का ज्ञान परम अनिवार्य है। तत्व ज्ञान के लिए अर्थ का निर्णय आवश्यक है। अर्थ के निर्णय के लिए पद की सिद्धि आवश्यक है और पद की सिद्धि के लिए शब्द का ज्ञान आवश्यक है और शब्द के ज्ञान के लिए व्याकरण आवश्यक है और व्याकरण के लिए प्रतिव्यूह आवश्यक है। क्योंकि कातंत्र व्याकरण को सबसे सरलतम रीति से पढ़ाने में वर्तमान भारत में कोई सक्षम है तो एकमात्र है प्रदीप शास्त्री पीयूष जी। और मैंने प्रदीप शास्त्री पीयूष जी से पिछले चातुर्मास में 4 महीने पूरे कातंत्र का लाभ लिया है और मुझे आज ज्ञात हुआ कि पीयूष जी दोपहर में पढ़ा रहे हैं। बड़े आनंद के साथ मैंने संघ के त्यागी वर्ग को आदेश दिया कि वो भी लाभ लें और मैं आज स्वयं उपस्थित हुआ और यह प्रदीप पीयूष जी का बहुत ही नैसर्गिक निस्वार्थ भाव से ये त्यागमयी पावन प्रयास, जिन वाणी की प्रति उनका ये समर्पण भाव, सभी सीखें, सभी आगे बढ़े। श्रुत शब्द 2 शब्द अक्षरों से बना, श्रु और ता। इसका सामान्य अर्थ आज मैंने लिया सुनो और तरो, और भैया के लिए अर्थ है सुनाओ और तारो।
अर्थात सुना करके तारा जा सकता है, और इस कातंत्र व्याकरण के माध्यम से शब्दों की सिद्धि करके हम पूर्वाचार्यों की वाणी को यथार्थ रूप से समझने में सक्षम होते हैं। जो हमारे पूर्वाचार्यों का हजारों वर्ष पूर्व किया गया परिश्रम है, उस परिश्रम को हम सफल कैसे करेंगे, इसके लिए हमको व्याकरण सीखना अत्यंत अनिवार्य है। और प्रदीप पीयूष जी का जो आप सबके लिए संबल मिला, वह परम उद्देश्य में सफल करेगा। उनका वह निस्वार्थ रूप त्याग वृत्ति भाव धन्य है। मैं आज इस पावन प्रसंग पर व्याकरण के समस्त विद्यार्थी विद्यार्थिनी उन सभी को मंगल शुभाशीष प्रदान करता हूं। श्रुत पंचमी पर्व एक तो पूजा करके मनाई जाती है और दूसरी पठन पाठन करके मनाई जाती है। वस्तुतः यदि हम आचार्यों के शास्त्र सीख सके, तभी हमारा श्रुत पंचमी पर्व मनाना सार्थक होगा, और सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। व्याकरण समय चाहती है, श्रम चाहती है और लगन चाहती है। व्याकरण के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं। एक तो आपके पास पूरा समय हो, दूसरा पूरे आपके पास लगन हो, और तीसरा श्रम हो। यदि आपके पास लगन है तो आप श्रम करेंगे और समय भी आप निकालेंगे। इसलिए सबसे पहले तो लगन, और लगन भी क्या करें, जब तक कोई व्याकरण को पढ़ाने वाला सरल तरीके से नहीं मिलता, तब तक वो लगन भी बीच में खंडित हो जाती है। लेकिन प्रदीप पीयूष जी ऐसा पढ़ाते हैं कि व्याकरण पढ़ा रहे हैं या वह प्रथमानी योग पढ़ा रहे हैं, ये पता ही नहीं चलता है। 2-2, 3-3 घंटे हमारे संघ में पधारे पीयूष जी ने 7-8 घंटे तक लगातार व्याकरण पढ़ाया है, और एक ही सत्र में 3 क्लास एक ही टाइम चलती थी। कुछ विद्यार्थी प्रथम अध्याय पढ़ रहे, कोई विद्यार्थी पुल्लिंग का पढ़ रहा है, कोई नपुंसक लिंग का पढ़ रहा है, कोई लिंगांत प्रकरण पढ़ रहा है, तो कोई धातु प्रकरण पढ़ रहा है। लेकिन प्रदीप पीयूष जी की इतनी सिद्ध हस्तलेखनी है और इतना पढ़ाने की कुशलता है कि वे व्याकरण के कात्मत व्याकरण के किसी भी अधिकार को एक साथ पढ़ाने में सक्षम है। हमने सुना कि राजचंद जी शतावधानी थे, पर हमारे पीयूष जी भी ऐसे ही हैं, क्योंकि व्याकरण पढ़ाने में इतने दक्ष पुरुष यदि कोई है तो प्रदीप जी हैं। मैंने इसका साक्षात और प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इसलिए जो भी पाठक, जो भी श्रोता व्याकरण शास्त्र में सम्मिलित हुए हैं, वे ये समझ के चलें कि इनसे श्रेष्ठतम पूरे भारतवर्ष में कोई दूजा पढ़ाने वाला मिलने वाला नहीं। इसलिए आप सभी पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरे चाव, पूरे भाव से हमारे पीयूष जी की मेहनत को सफल करें। अभी अद्योम श्री माता जी आज हैं, प्रतिदिन आराधना श्री माता जी बराबर रहती हैं, और भी जो ओम श्री माता जी वगैरह पूरा लाभ लेंगी। जैसे जैसे ज्ञात होगा वैसे वैसे लोग सम्मिलित होते जाएंगे। और अभी पीयूष जी के लिए आज यह बहुत बहुत मंगल आशीष। श्रुत पंचमी पर्व के अवसर पर मैं बहुत समय से पीयूष जी को याद कर रहा था। अभी कोरोना का काल था, लेकिन वो हमारी अंतरात्मा की आवाज उन तक पहुंच गई, उनका समाचार हम तक आ गया। ऐसे पीयूष जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और जो व्याकरण के अध्ययन करता है उन सभी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीष, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। देखिए, जो आचार्य भगवंत आपके बीच में अभी आप आए हैं, इन आचार्य भगवंतों का पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में नाम है। प्रातःकाल संध्या वेला में जो भी सुधी श्रावक है, वह एक काव्य पाठ पढ़ता है, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। और आप लोगों में से भी बहुत से लोगों को वह काव्य याद है। तो वे काव्य की रचना का सृजन करने वाले हमारे महान आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। मैं जहाँ भी छोटे बड़े गांव कस्बों में जाता हूँ, वहाँ पर जो भी शाम को सामायिक करने वाले श्रावक बंधु रहते हैं, वो इसको अवश्य पढ़ते हैं। तो जब इस काव्य पाठ को वे पढ़ते हैं तो सहज में ही अनायास हमारे आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज स्मरण में आ जाते हैं। ऐसे सहज
विभव सागर जी महाराज आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो आचार्य भगवंत के ऋणी हैं और उनके इस सूर्य पंचमी महापर्व पर दिया हुआ ये संदेश को हम सभी हृदय से धारण करें और आचार्य श्री की बात हम सबके हृदय में छाप छोड़ें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ में आप सभी आचार्य श्री को एक बार नमोस्तु करें। सिद्ध सुरत आचार्य भक्ति सहित आचार्य भगवंत के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोटी माता जी और ये बगल में बैठी हुई हैं, ये सिद्ध श्री माता जी हैं, सभी विद्याएं सिद्ध हैं। और ये आज बड़ी माता जी हैं कि कौन सी हैं? बड़ी माता जी हैं, कौन सी माता? ओम श्री माता जी हैं क्या? अच्छा, ओम श्री माता जी हैं, इनके भी दर्शन होगा। ये बागी दौरान में अभी शायद यहीं पर आई हुई हैं। और ये माता जी की बहुत विशेषता है। हमने इन माता जी ने हमको केवल 5 मिनट में आकर्षित कर लिया। हम प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन इन माता जी के दर्शन करने के बाद केवल 5 मिनट में माता जी से इतने प्रभावित हो गए कि माता जी से दूर नहीं रह पाते हैं। माता जी भले ही हमसे दूर हैं, लेकिन हम रोज सुबह शाम माता जी को स्मरण करते हैं और जो भी बंधु मिलते हैं उनको ओम श्री माता जी की विशेषता अवश्य बताते हैं। बहुत अच्छी साधक हैं और प्रतापपुर में आपका चातुर्मास हुआ। आपकी प्रेरणा से भव्य समूह शरण आदि की भव्य रचनाएं हो रही हैं। एक बार आप लोग जरूर आसपास में जहाँ भी हैं वहां पर आइए और आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के दर्शन करके पूरे संघ के दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। जयपुर से पास में ही है और जयपुर में आपका चातुर्मास संपन्न हो चुका है। शायद आप लोगों ने लाभ भी लिया होगा। तो ऐसे आचार्य भगवंत हमारे बीच में अनायास तात्कालिक न्याय से हमें प्राप्त हुए हैं। हम पूरे संघ के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जहाँ भी माता जी का आचार्य भगवंत का चातुर्मास के समाचार मिलेंगे, हम प्रयास आचार्य भगवंत के चरण रज को लगाकर अपने जीवन को सफल बनाए। आचार्य भगवंत के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग नमोस्तु कहें आचार्य श्री के श्री चरणों में। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु, कोटि कोटि आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। वंदामी माता जी, क्षामी माता जी। सभी लोग मां जनवाणी की स्तुति कर लें। ओम श्री माता जी स्तुति कर रही हैं, जनवाणी स्तुति सुना रही हैं हमको।